कैसे हो? आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2024 के साल में जो जनवरी की शिफ्ट के क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में हम जितने भी क्वेश्चन उस वक्त आए थे उनको क्लियर कर पाए। ठीक, तो टाइम ना खराब करते हुए सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है भाई? एक इलेक्ट्रिक चार्ज था, अपने को वैल्यू दे रखी है, कहां पड़ा था? ओरिजिन पे। 2 पॉइंट थे, एक पी और एक दूसरा कहां? क्यू, जो इतनी इतनी दूरी पर है। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दोनों से। तो ठीक है, पी का पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू बाय आर पी कर देता हूं, क्यू के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू बाय आर क्यू कर देता हूं। तो वैल्यू कितनी आती? 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 डिवाइड में, ये बताओ पी की दूरी कितनी बनती है भाई? आर पी अगर मुझे निकालना होता, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना? 6। वैल्यू कितनी आती? √6। तो चेक करो, √6 अपने को वैल्यू मिलती कितनी भाई? 9/√6 इंटू 10 की पावर 3। क्यू के लिए बात करें, आर क्यू निकालना होता है भाई, √6 का स्क्वायर 6, 0, वैल्यू कितनी? सेम। चेक करो, आरपी और आरक्यू की वैल्यू सेम आ रही है, तो अल्टीमेटली रेशियो भी कितना आ रहा है? वैल्यू दोनों की सेम है। वीपी किसके बराबर है? वीक्यू। तो डिफरेंस कितना आया अपने पास? 0। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, एक थिन मेटेलिक वायर थी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना था, जिसे एक रिंग बनाई जा रही है जिसका रेडियस कितना है? इतना। एक पॉजिटिव चार्ज था जो उसके ऊपर क्या कर दिया गया? फैला दिया गया। दूसरा पॉजिटिव चार्ज कहां रखा गया? सेंटर पे। टेंशन बतानी है। अब इस तरीके का जब भी अपने पास क्वेश्चन आता है सेंटर की रिगार्डिंग, रस्सी में टेंशन अगर अपने को निकालनी है तो इसका अपने पास एक्सप्रेशन आता है कितना? क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड में 8πε0 r करके। सही है बात? ये अपने पास टेंशन का क्या आता है भाई? एक्सप्रेशन आता है। यहां तुम चीजों को क्या कर दो? पुट कर दो, तुमको तुम्हारी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? अपना फॉर्मूला ये नहीं होता, अपना फॉर्मूला होता है 8π² r²। ये अपना फॉर्मूला होता है। यहां पे बस चीजों को तुमने पुट करना है। ठीक, अपने को दोनों चार्ज पता है, एक था 2π, दूसरा था 30 इंटू 10 की पावर पी को कितना होता है? -12 डिवाइड में 8π²। अब साइलेंट की अपने को वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और रेडियस कितना वायर का? 30 सेंटीमीटर, तो 900 इंटू 10 की पावर -4। यहां से जब तुम सोल्व करोगे तुमको तुम्हारा क्या मिल जाएगा भाई? तुमको तुम्हारा टेंशन इन वायर यहां से आराम से मिल चुका है। क्लियर यहां तक बात? तो जब तुम सोल्व करते तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आती है भाई? 1/4π8.85 इंटू 30 10 की पावर 4। अब तुम इसको आगे जब सोल्व करोगे तुमको कितना मिलेगा? यहां से आगे सोल्व करके अपने को कैलकुलेशन करनी है। तुम्हारे पास बचेगा कितना भाई? 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 30। तुम्हारे पास ऊपर तो बचा 10 की पावर 4, नीचे कितना बचा? 3.3 इंटू 10 की पावर 3। जब तुम सोल्व करते तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आती भाई? तुम्हारे पास वैल्यू आती
3 के आसपास। तो अपना आंसर कितना बनता? 3 न्यूटन। ये अपने को आंसर देखने को मिलता। अगला क्वेश्चन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। सही बात है भाई, एक के पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल सेम है, डिफरेंस कितना? जीरो। फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, ये बात भी सही है भाई, वो भी कैसा है? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर से कैसी है? परपेंडिकुलर। तो वर्क डन कितना? जीरो। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दो चार्जेस थे, इन दो पॉइंट पर रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बताना है। ठीक है, जरा ध्यान से सोच के बताओ। मुझे ये बता दो, डायपोल वेक्टर कितना लिखते हैं भाई तुम? डायपोल वेक्टर कितना लिखा जाता है? चार्ज इंटू आर वेक्टर के बराबर करके लिख सकते हो। 4 इंटू 10 की पावर -6। -4 वाले से कहां तक? +4 वाले तक। तो इसके कोऑर्डिनेट अपने को पता है, इसके कोऑर्डिनेट अपने को पता है, माइनस कर दो। 2 - 1 आई कैप -j कैप +k कैप। इस डायरेक्शन में अपने को क्या मिलता भाई? डायपोल वेक्टर मिलता। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी अपनी? 0.2 आई कैप। तो टॉर्क निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? अपने को करना पड़ता है P क्रॉस E। जब तुम करते 0.8 इंटू 10 की पावर -6, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस आई माइनस के, और माइनस माइनस कितना? प्लस के बन जाता। के क्रॉस आई कितना हो जाता भाई? जे। तो ये अपने को वेक्टर फॉर्म मिलती। तो मैग्नीट्यूड में कितना भाई? 0.8√2 इंटू 10 की पावर -6। अपने को यहां से ये वैल्यू कुछ मिल जाती भाई। अब पंगा ये वैल्यू किसमें है? मीटर में, सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर से जब तुम मीटर में जाओगे, किसमें कन्वर्ट कर दोगे? ये वोट पर सेंटीमीटर में थी, तो 10 की पावर -2 से तुम डिवाइड करते, तब तुमको वैल्यू किसमें मिलती? मीटर में। तो डिवाइड में 10 की पावर -2 यहां लिख दो, और 10 की पावर -2 यहां लिख दो। तो देखो कितना मिला? 8√2 इंटू 10 की पावर -5। अपने को अल्फा बताना था, अल्फा कितना आ गया? 2 आ गया। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसमें जेड कितना है? इतना, और रेडियस कितना है? इतना है। ठीक है भाई, पोटेंशियल बताना है किसका? न्यूक्लियस के सरफेस पे। ठीक, ये बताओ टोटल चार्ज डिवाइड में रेडियस कर दो। टोटल चार्ज कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड में 9 इंटू 10 की पावर -15 इंटू, अब कितने प्रोटॉन होंगे? एटॉमिक नंबर अगर 50 है तो प्रोटॉन भी 50। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सोल्व करो भाई, 9 से 9 कैंसिल, कितना बचेगा? 15 8 सॉरी 16 पंजे कितना भाई? 80। तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? तुम्हारे पास वैल्यू बचेगी 8 इंटू कितना? 10 की पावर 5। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास आता है 0.8 इंटू 10 की पावर 6। ओ सॉरी 50 था, 50। तो 80 इंटू 10 की पावर 5 मीन्स 8 इंटू 10 की पावर 6। अगला क्वेश्चन, दो चार्जेस 5 और 2q इन पॉइंट पे पड़े हैं। फ्लक्स बताना है स्फीयर से जिसका रेडियस कितना है? 4a। तो एक अपने पास है भाई कहां पे? एक अपना है 3a,0 की दूरी पे। दूसरा अपने पास कहां पे? -5a,0 की दूरी पे। तो एक स्फीयर जिसका रेडियस कितना हो? 4r। तो जब मैं अगर स्फीयर बनाता कुछ ये बनता भाई। तो ये बताओ उसके अंदर कौन सा चार्ज आया है? 5q वाला चार्ज आया है या -2q वाला चार्ज आया है? 5q। तो फ्लक्स कितना भाई? 5q/ε0। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन से जिसकी चार्ज डेंसिटी इतनी है एट टी इक्वल टू 0। इलेक्ट्रॉन शीट से कितनी दूरी पर है भाई, T0 पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है शीट से कितनी दूरी पर, ये दूरी अपने को बता रही है T0 पे कितनी है 1 मीटर। और स्पीड कितनी है इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। अपने को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बतानी है सो दैट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक एस एट टी इक्वल टू 1 इस इतना। हाँ अपने को क्या बतानी है भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है एस पे कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो इतनी है। ठीक है चलो भाई सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा था इधर, कितनी वेलोसिटी से इधर, अगर उस पे एक्सेलरेशन लगती पीछे की तरफ तो पक्का वो आगे जाके कहां आता भाई, पीछे आता। इन्होंने कहा है कि वो 1 सेकंड में कहां पे जाके टकरा गया, इस पे जाके टकरा गया। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट कहां है, पीछे की तरफ -1, इनिशियल वेलोसिटी आगे की तरफ 1। सही है बात। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ नहीं पता कितनी है तो उसको a/2 ले लेते, साइन लगा देते हैं। और लेकिन ये कितने सिनेरियो में हो रहा है, 1 सेकंड में। तो एक काम करो, टाइम को कितना पुट करो भाई, जैसे तुम टाइम को 1 पुट करोगे तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ गई यहां से, जैसे तुम 1 पुट करते हो a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 4। जरा ध्यान से चेक करना, मैग्नीट्यूड अपने को चल गया पता। अब एक्सेलरेशन को सिंपली ये लिख सकते थे भाई QE/m करके, या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। तो एक्सेलरेशन अपने पास है E/m और इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0, ये लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू कितनी है 4। तो यहां से सिग्मा को कितना 8ε0 m/e, अपने को यही बताना था 8 वाला फैक्टर। तो अल्फा कितना अपना 8। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखी है, फ्लक्स किस एरिया से इतने से कितना होएगा। तो कर दो भाई, E.A करो। जैसे तुम E.A करोगे कितना आएगा, 30 × 6 कितना 180। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है डायपोल से कितनी दूरी पे, r दूरी पे। अब फील्ड डिपेंड करती है r³ पे, पोटेंशियल डिपेंड करेगा r² पे। ये तो सिंपल सी बात है भाई, उससे एक फैक्टर कम पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, एक पार्टिकल था जिसका चार्ज -q था, मास m था, वो सर्कल में रिवॉल्व करता है r रेडियस के, इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसकी डेंसिटी कितनी है +λ। तो ये बताओ mv²/r को तुम सिंपली ये लिख सकते हो ना 2kλ/r। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है। टाइम को क्या लिख सकते हो, टाइम को ये लिख सकते हो 2πr/v करके, कितना 2πr/v। तो अगर मैं किसी तरीके से v निकाल पाया, मेरा काम खत्म। चेक करो यहां से v² कितना 2kλ/m। तो अगर मैं v को पुट करता हूं 2πr डिवाइड में 2kλ/m, ये मुझे क्या मिल गया भाई, 2kλ³ है ना। क्यू भी और ऐड करो, किसको बताने के लिए, फोर्स को बताने के लिए। क्लियर यहां से पार्ट। हाँ
तो जरा चेक करो कौन सा ऑप्शन तुमको मैच होता हुआ दिख रहा है। यहां से डी ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है। खत्म, कुछ नहीं करना भाई। अगला क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर थे, इक्वल लेंथ, कितने एंगल में आते एक दूसरे से, 37 डिग्री। लिक्विड में रखा गया, डेंसिटी इतनी है और मटेरियल की डेंसिटी इतनी है, डाइलेक्ट्रिक बताना है। तो भाई डाइलेक्ट्रिक के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड में डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सॉलिड की 1.4 माइनस 0.7, चेक करो कितना आ गया फैक्टर, 2 का फैक्टर आ गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बनेगा अपने पास, 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो चार्ज सेम नेचर अपोजिट, सेम नेचर, कितने दूरी पर है, r पे, एट डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज, फील्ड 0 है। तो ठीक है भाई, x को सिंपली क्या लिख सकते हो, r डिवाइड में पहले कौन सा चार्ज, बड़े वाला, बाद में छोटे वाला, प्लस 1। सोल्व करो कितना है, r डिवाइड में √3 + 1। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्स बिटवीन दो चार्जेस Q1 Q2, जब वैक्यूम में थे तब कितना था, F। तो F को मैं लिख दूं K Q1 Q2 बाई r²। जब उनको डाइलेक्ट्रिक में रखा गया और r/5 पे, तो K/5 Q1 Q2 डिवाइड में r/5 का स्क्वायर। जब तुम करते तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती, 5 K1 KQ1 KQ2 बाई r²। तो ये तुम्हारे पास नया फोर्स आ रहा है, जो कि कितने टाइम्स आ रहा है, पुराने के 5 टाइम्स। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 2L है, इनके बीच कितना है, 4L। पोटेंशियल बताना है P पॉइंट पे, जो कितने दूरी पर है, R दूरी पर है, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी को ध्यान हो भाई, KP कोस थीटा बाई r² हुआ करता है अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले डायपोल से कितना, पहला डायपोल कितना भाई, Q2L दूरी है r², और कोस 60 कितना होता है, 1/2। तो पहले से पोटेंशियल इतना निकल के आ जाएगा अपने पास, कितना भाई, पहले का पोटेंशियल है KQL बाई r²। अब अगर मैं दूसरे से पोटेंशियल पे बात करूं, दूसरे से अगर पहले से, तो एंगल मेरा कितना बन रहा है, 60 डिग्री। दूसरे वाले से एंगल कितना बन रहा है मेरा, 120 डिग्री। तो K दूसरे का P कितना भाई, 2Q × 4L डिवाइड में r² कोस 120। सही है बात। जब तुम पुट करते भाई 8KQL डिवाइड में r² और कोस 120 माइनस 1/2, तो यहां से वैल्यू कितनी आती दूसरे के कारण, -4KQL बाई r²। अब इन्होंने क्या पूछा, क्या बताओ, नेट पोटेंशियल बताओ। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपली अपने को दोनों को क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता भाई। जैसे तुम ऐड करते -3KQL बाई r², अपने पास ये वैल्यू आती। और जरा ध्यान से चेक करो, अपने को आंसर कैसे बताना है, अपने को आंसर बताना है -3 × 9 QL बाई r² × 10⁻9। तो जो फैक्टर अपने को बताना था अल्फा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 27। अगला क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल स्फीयर थे भाई, उनको भी ये सेम क्वेश्चन है भाई। डाइलेक्ट्रिक बताना है KS रो लिक्विड, कर दो कितना भाई, मटेरियल की कितनी है 1.5, 1.5 माइनस 1 करो कितना, 1.5 बाय 0.5, आंसर कितना आ गया, 3। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, अपने पास क्या है, दो चार्जेस है अलग अलग क्यूब के अंदर, फ्लक्स बताना है C1 और C2 से। C1 वाला कौन सा है भाई, अब यहां पे अपने को नाम नहीं दे रखा,
तो पहले वाले को C1 ले लेते हैं और दूसरे वाला C2। तो C1 के अंदर चार्ज है कितना 2Q, C2 के अंदर चार्ज कितना है 5Q। तो जब तुम फ्लक्स निकालते, फ्लक्स का रेशो कितना आता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट करते, ये तुम्हारे पास रेशो निकल के आ जाता है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वॉल है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई, नॉर्मली है, अपने को दे रखी है। चार्ज पार्टिकल है एक रस्सी से बांधा हुआ जिसकी लेंथ इतनी है और वो कितनी दूरी पर है, वॉल से इतनी दूरी पर है, चार्ज बताना है। तो अपने पास एक वॉल होगी, इस वॉल पे से इस पॉइंट पे एक रस्सी है जिसकी लेंथ अपने पास कितनी है, अपने को लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इस वॉल से कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक क्यू चार्ज है, वो किसमें है भाई, यहीं पे स्टे करता है, अपने को चार्ज बताना है। और फील्ड लाइन कहाँ है, वॉल से बाहर की तरफ फील्ड है अपने पास वॉल से, ठीक। तो अगर तुम एफबीडी बनाते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा है, इधर, कितना लिख सकते हो QE करके। नीचे क्या लग रहा है अपना, नीचे उसका लग रहा है mg। रस्सी में इधर क्या लग रहा है, रस्सी में इधर लग रहा है टेंशन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये एंगल बताओ, साइन थीटा ये लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कितना 1/2, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी कितना भाई, ये एंगल भी 30 डिग्री आ गया अपने पास। तो ठीक है, जैसे एंगल 30 डिग्री आ गया फिर तुम यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो कि tan 30 किसके बराबर हो जाता, tan 30 बराबर हो जाता QE बाय mg के, जो कि कितना 1/√3। तो यहां से Q को क्या लिख पाए, mg/√3 इलेक्ट्रिक फील्ड। बस चीजों को पुट कर दो। मास कितना था 2 × 10⁻³ जी कितना था 10, E की वैल्यू 2 × 10⁻⁴√3। अब जैसे तुम सोल्व करते, ऊपर कितना बचता 10⁻², 10⁻⁻6/√3। चेक करो, कंपेयर करने में ये सिनेरियो है और x कितना आ गया 3 आ गया। अगला क्वेश्चन, बस इतने ही है अपने पास। तो हमने 2024 के जनवरी शिफ्ट में आए क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के। इसके बाद हम चलेंगे किस पे, 2025 के क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास 2025 और 2026 के क्वेश्चन बचते हैं इस चैप्टर में कंप्लीट करने के, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ।